टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। दुर्दशा का शिकार है हल्दीघाटी स्थित चेतक स्मारक गार्डन। सूद नहीं लेने पर स्थानीय लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। सलूम्बर में एटीएम तोड़कर 8.5 लाख की चोरी, बदमाश सीसीटीवी में कैद। और फर्जी जमीन मालिक बनकर बेची 10 बीघा जमीन, डमी खातेदार महिला सहित 4 गिरफ्तार। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का अंतिम समय तक साथ निभाने वाले अश्व चेतक की हल्दीघाटी स्थित समाधि दुर्दशा का शिकार हो रही है। हल्दीघाटी स्थित चेतक स्मारक गार्डन की दुर्दशा देखकर यहां आने वाले पर्यटक निराश है। वे इस पार्क की बिगड़ी हुई छवि और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के प्रति बढ़ती जा रही उदासीनता देखकर कुंठित है, व्यथित है। बताया जा रहा है इस गार्डन की देखभाल का जिम्मा पुरातत्व विभाग के पास है। इस गार्डन की देखभाल के लिए तैनात कर्मचारियों के रिटायर्ड होने के बाद इस गार्डन की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा यह गार्डन महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि के आसपास बनाया गया है, लेकिन पिछले 2 महीने से इस गार्डन के पेड़ पौधों को कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। कोई सफाई कर्मचारी यहाँ तैनात नहीं है। इसके चलते यह गार्डन बदहाल होता जा रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस गार्डन की बदहाली को देखकर निराश है। उनका कहना है कि जिन महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता के किस्से सुनकर हम अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, उनकी जीत में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले घोड़े चेतक की समाधि और इसके आसपास बने गार्डन की इतनी दुर्दशा बताती है कि हम अपने इतिहास को संजोने को लेकर कितने सजग हैं। पर्यटकों से सुनिए इस गार्डन के बारे में क्या कहते हैं वे। पर्यटन स्थल को अच्छा बनाना चाहिए और ताकि भारत की पूरी जो ऐतिहासिक संस्कृति है वो सबको पता चले। बस टूरिस्ट प्लेस है, सबको पता है, बट किसी को पता नहीं है हल्दी घाटी है, चेतक स्मारक है, क्यों बना है। सफाई जैसा होना चाहिए टूरिस्ट प्लेस पे, ऐसा साफ सफाई यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अभी इधर ऐसा देखो आप, इधर इतना चेतक इतना फेमस है, वर्ल्ड फेमस, लेकिन नाम भी लिखा नहीं इधर कहाँ पे। और ऐसा मतलब पूरा एक इधर भी देखो साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। सरकार से सभी पूरा अच्छी तरीके से मेंटेन होना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ 2 महीने से कोई कर्मचारी नहीं होने से यहाँ गार्डन के सभी पेड़ पौधे सूख गए हैं और इस गार्डन और महाराणा प्रताप के प्रिय अश्वचेतक घोड़े की समाधि की दुर्दशा हो रही है। इसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को भी कई बार दी गई है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शीघ्र से शीघ्र इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो सभी ग्रामवासी मिलकर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस संबंध में जब न्यूज 91 की टीम ने पुरातत्व विभाग से जानकारी लेने की कोशिश की तो एक ने तो फोन काट दिया और एक अधिकारी ने तो छुट्टी का हवाला देकर फोन कट कर दिया। यहाँ पे 2 महीने से नहीं तो कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, नहीं कोई अधिकारी इसकी देखभाल कर रहा है और इसके कारण पूरी गार्डन की और पूरे ये राष्ट्रीय धरोहर की दुर्दशा हो रही है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए। धरोहर है, यहाँ चेतक अंदर में बैठा हुआ, ना कोई लाइट है ना कोई बाहर रोड लाइट है। चेतक अंदर में राष्ट्रीय धरोहर है, लेकिन ये गार्डन सारा सूखा हुआ है। गवर्नमेंट की नजर हुआ, सारा सुधार हुआ, अच्छा हुआ। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. पैराडाइज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। सलूम्बर के एक प्रमुख इलाके में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने करीब
8.5 लाख रुपए की बड़ी चोरी को अंजाम दिया। यह वारदात शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है, जब बदमाश एक सफेद स्कॉर्पियो कार में आए थे। बदमाशों ने सबसे पहले एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर उसे निष्क्रिय किया और फिर गैस कटर की मदद से मशीन को काट डाला। एटीएम में रखी पूरी राशि को निकालकर बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही बैंककर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी बनवारी लाल, डिप्टी हैरम जोशी और थानाधिकारी मनीष खोईवाल ने मौके का मुआयना किया। पास में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें बदमाशों की गतिविधियां कैद हो गई। पुलिस अब इन्हीं फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। इस हाईटेक चोरी की घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है और बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। उदयपुर की बड़गांव थाना पुलिस ने फर्जी भूस्वामी बनकर करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डमी खातेदार महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह धोखाधड़ी रकमपुरा बेड़वा क्षेत्र में स्थित 10 बीघा जमीन को लेकर की गई, जिसकी असली मालिक बदामबाई है। थानाधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पीड़िता बदामबाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी जमीन को किसी महिला ने फर्जी बदामबाई बनकर किसी अन्य को रजिस्ट्री के जरिए बेच दिया। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी महिला ने स्वयं को बदामी बाई दर्शाते हुए जमीन का विक्रय पत्र अर्जुन सिंह पिता भोपाल सिंह के नाम तैयार करवा दिया। इस फर्जीवाड़े में गवाह के तौर पर गजेंद्र और हमेर सिंह ने दस्तखत कर दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित कर छानबीन शुरू की। जांच में सामने आया कि असली खातेदार बदामबाई की जगह डमी खातेदार सूरजबाई पत्नी बगदी राम निवासी कुराबड़ को खड़ा कर दिया गया। पुलिस ने सूरजबाई के साथ शंकरलाल, कमलेश दास और रमेश गिरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी शंकरलाल के खिलाफ पूर्व में भी 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं रमेश गिरी के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट, एनडीपीएस व नकबजनी सहित 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य सहयोगियों की भी तलाश कर रही है। जमीन से जुड़े दस्तावेजों की वैधता की जांच की जा रही है। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शनिवार को महाराणा भूपाल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेडिसिन वार्ड, अस्थि वार्ड, आपातकालीन कक्ष सहित विभिन्न विभागों का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मरीजों से संवाद कर इलाज व सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल परिसर की स्वच्छता, वार्डों की स्थिति, दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ की उपस्थिति की जांच की। उन्होंने विशेष रूप से शौचालयों की साफ सफाई का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। मरीजों को दी जा रही सुविधाओं जैसे पेयजल, पंखे, कूलर और बिजली आपूर्ति की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि गर्मी को देखते हुए सभी वार्डों में पर्याप्त पंखे और कूलर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मरीजों को शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति में कोई कमी न हो। उन्होंने मरीजों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने कलेक्टर के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिन पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कलेक्टर ने कहा कि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देना प्रशासन की प्राथमिकता है। और आज एमडी अस्पताल के अंदर भी ओवरऑल व्यवस्थाएं कैसी है पानी की और इन सब चीज़ों की, तो उसको देखने के लिए यहाँ एक निरीक्षण किया गया है और लगातार करते जाएंगे। कुछ समय पहले भी एमडी का निरीक्षण किया गया था, तो ये कंटिन्यूसली हर 10-15 दिन के अंदर यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी जाती है, ताकि ओवरऑल किसी प्रकार की जो हमारे दूर दराज क्षेत्रों से जो आमजन आते हैं अस्पतालों में, उनको कोई समस्या नहीं हो और कोई समस्या हो तो उसका निराकरण हम जल्दी करें। सर, कुछ खामियां पाई गई क्या? नहीं, जो कूलर की और वो व्यवस्था अच्छी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है। कुछ जगहों पर गंदगी जैसे टॉयलेट वॉयलेट के इश्यूज़ थे, वो सुमन साहब को बताए गए हैं, उसको वो सुधार देंगे। कुछ फ्लोर्स के ऊपर और पानी की व्यवस्थाएं कराने की आवश्यकता है, उसको भी वो दिखवाएंगे। मरीजों से भी बातचीत की गई कुछ वार्ड्स में, तो वो लोग भी संतुष्ट थे व्यवस्थाओं से। और ये तो अनवरत प्रोसेस है, तो हर हफ्ते भर में 10 दिन में कभी मैं आता हूँ, कभी एडीएम साहब आते हैं। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library,
air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. उदयपुर के आवरी माता मंदिर परिसर में रहने वाली 75 वर्षीय हथिनी रामू गंभीर रूप से बीमार है। पैरों में संक्रमण और कमजोरी के चलते वह खड़ी नहीं हो पा रही है। उसकी हालत को देखते हुए उसे क्रेन की मदद से करवट दिलाई जा रही है। हथिनी का इलाज अनंत अंबानी के वनतारा, जामनगर, गुजरात और मथुरा से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही है। करीब 5000 किलो वजनी इस हथिनी को क्रोनिक फुट रॉट नामक संक्रमण हो गया है, जिससे उसके पैरों में सूजन और घाव बन गए हैं। 2 नाखून टूट चुके हैं और तलवों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार जैन ने बताया कि उसे रोजाना 40 से 60 लीटर ड्रिप दी जा रही है और 36 घंटे में हाइड्रा क्रेन से करवट बदलवाई जा रही है। एक्सरे, लेजर थेरेपी और नियमित ड्रेसिंग से इलाज किया जा रहा है। मावत आकाश गोस्वामी के अनुसार रामू हर साल महाशिवरात्रि पर महाकाल मंदिर जाती थी। इस बार लौटते समय पशु प्रेमियों ने विरोध कर दिया और उसे रास्ते में ही रोक दिया गया, जिससे करीब 15 दिन तक उसका मूवमेंट नहीं हुआ। इसी कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। हथिनी के लिए विशेष टेंट, कूलर और कुशनिंग बैग्स की व्यवस्था की गई। भोजन में केला, तरबूज, पपीता, गन्ना आदि दिया जा रहा है। शहर के कई जीवन प्रेमी भी उसे देखने और फिल खिलाने मंदिर पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन इलाज लंबा चलेगा। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बसाने का मास्टरमाइंड लल्ला उर्फ महमूद पठान को गिरफ्तार किया है। लल्ला डॉन के खिलाफ अहमदाबाद में कार्रवाई के बाद वह बांसवाड़ा के जेर मोटी इलाके में छिपने आया था, लेकिन पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी। लल्ला डॉन ने बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। इसके लिए उसने नेताओं के नाम पर झूठे पत्र बनवाए और इसका इस्तेमाल कर बांग्लादेशियों के लिए भारतीय पहचान पत्र, राशन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज तैयार किए। इसके बाद वह इन अवैध दस्तावेजों के जरिए बांग्लादेशियों को भारत में बसाता था। गुजरात क्राइम ब्रांच की टीम ने लल्ला डॉन के 5 घरों पर छापेमारी की, जहां से संगठित अपराध से जुड़े कई सामान और पैसे गिनने की मशीन बरामद की गई। साथ ही लल्ला डॉन के बेटे को भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। राजस्थान पुलिस को गृह मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के नेतृत्व में बांसवाड़ा जिले में जांच जारी है। सबसे पहले तो अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी जो या तो शॉर्ट टर्म वीज़ा में या फिर विदाउट वीज़ा है, उन पर कार्रवाई की गई। ऐसा कोई संदिग्ध नहीं पाया गया। इसके अलावा बांग्लादेश से आए नागरिक जो अवैध रूप से यहाँ पर बसे हुए हों कोई भी इलाके में, उसको लेकर के सघन चेकिंग की जा रही है सभी थाना क्षेत्र में। कुछ संदिग्ध पकड़ में भी आए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ के पास इंडियन डॉक्यूमेंट्स भी हैं जैसे आधार कार्ड या वोटर कार्ड, परंतु पूछताछ की जा रही है कि कब आए, कैसे आए, क्या प्राप्त किया, क्या सिटीजनशिप है, क्या वास्तव में वो हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं या फिर ये डॉक्यूमेंट जो है फर्जी तरीके से बनाया गया है। जो गुजरात राजस्थान का बॉर्डर गांव है, वहाँ से एक व्यक्ति को ऐसी सूचना मिली है कि गुजरात पुलिस लेकर के गई है। उस गांव में भी चेकिंग की गई है। वहाँ से एक संदिग्ध को पिकअप सल्लोपाट थाना ने किया है। पूछताछ जारी है। ऐसी कोई बात आएगी तो अकॉर्डिंगली उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। दुर्दशा का शिकार है हल्दीघाटी स्थित चेतक स्मारक गार्डन। सूद नहीं लेने पर स्थानीय लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। सलूंबर में एटीएम तोड़कर 8.5 लाख की चोरी, बदमाश सीसीटीवी में कैद। और फर्जी जमीन मालिक बनकर बेची 10 बीघा जमीन, डमी खातेदार महिला सहित 4 गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार।
टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।